Hello and welcome to my channel Learner's World. Today we are going to discuss about Clear Light of Day, written by Anita Desai and published in 1980. This novel is also shortlisted for Booker Prize in 1980. Now, अनीता देसाई के कुछ और नोवेल को देखते हैं। उनके फर्स्ट नोवेल थे ट्राई द पिकअप, पब्लिश्ड इन 1963। यह उनकी पहली नॉवेल है। वॉइसेस इन द सिटी, पब्लिश्ड इन 1965। ये उनकी दूसरी नॉवेल है। फायर ऑन द माउंटेन, पब्लिश्ड इन 1977। देसाई के इस नॉवेल को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, इंक्लूडिंग साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978। क्लियर लाइट ऑफ डे, पब्लिश्ड इन 1980। इस नॉवेल को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड भी किया गया था इन 1980 में। इन कस्टडी, पब्लिश्ड इन 1984। दिस नॉवेल वाज आल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इन 1985 में। फस्टिंग फिस्टिंग, published in 1999, and this novel was also the Booker Prize finalist, जिससे अनीता देसाई का जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनीता देसाई के प्रोमिनेंट नॉवेल क्लियर लाइट ऑफ डे, और हम इसका आज समराइजेशन करेंगे। तो इस नॉवेल के जो कैरेक्टर्स है उसको देख लेते हैं। यह नॉवेल जो है इसमें मेनली 3 फैमिली के इर्द गिर्द घूमता रहता है यह नॉवेल, एंड चिफली द डस फैमिली, सेकेंड अली फैमिली एंड मिश्रा फैमिली। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इनकम्पासेस द डस फैमिली। चिफली ये जो नॉवेल है डस फैमिली के क्रॉनिकल में चलता है। पूरी की पूरी नॉवेल डस फैमिली का जो हेड है मिस्टर डस, जो कि काफ़ी टाइम घर से बाहर ही रहता है टू प्ले ब्रिज इन क्लब। उनको अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, अपने बच्चों से भी इतना ज़्यादा वो कांटेक्ट नहीं करता है, बस अपनी लाइफ जी रहा है मौज से, एंड रेयरली इंटरेक्ट्स विथ चिल्ड्रंस। कभी कभी ही वो अपने बच्चों से बात करता है, जो कि नॉवेल में ऐसा दिखाया गया है। मिसेस डस जो है वो मदर है, एंड वो जो है मिसेस दास बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है, वो डायबिटीज पेशेंट है। नेक्स्ट बिमला, द एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ द दास फैमिली। शी इज द एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ दास फैमिली एंड ऑल्सो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर नॉवेल। बिमला जो है वो ओल्ड दिल्ली के पुराने घर में रहती है with his youngest brother बाबा। he is autistic। वो थोड़ा बीमार है, तो वो बाबा जो है पूरी की पूरी बिमला पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट राजा, बिम्स यंगर ब्रदर। एक समय ऐसा था जब बिमला और राजा बहुत ही क्लोज हुआ करते थे, बट जब राजा ने उन लोगों का लैंडलॉर्ड जो है हैदर अली की बेटी बेनजीर से शादी की, तो उसके बाद बिमला और राजा का जो रिलेशन है, सिबलिंग्स के रिलेशन है, वो थोड़ा बिगड़ गए थे, क्योंकि शादी के बाद कुछ साल बाद हैदर अली मर जाता है, तो उनके जो प्रॉपर्टी है तो राजा को मिल जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट, राजा जो है एक लेटर भेजता है बिमला को, और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि तुम अब हमारे पुराने घर में रह सकते हो, मैं किराया नहीं बढ़ाऊंगा। तो उससे दोनों के रिश्ते में दरार आ जाता है। नेक्स्ट तारा, बीम की बहन है, खूबसूरत है लेकिन पढ़ाई में कमजोर। उसका ख्वाब एक ही है, टू मैरी एंड बिकम अ मदर, एंड लेटर शी मैरीज टू बकुल एंड लिव्स अब्रॉड। बकुल जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस में जॉब करता है, तो वो इंडिया से बाहर ही रहता है ज़्यादा वक्त के लिए।
Next, the youngest child of Das family is Baba. As he is autistic, तो डिपेंडेंट है पूरी की पूरी बिमला पर। नेक्स्ट देखते हैं आली फैमिली। आली फैमिली जो है दास फैमिली के नेबर है। इनमें दो ही मेंबर है। एक है हैदर अली जो लैंडलॉर्ड है दास फैमिली के, एंड हैदर अली वाज अ उर्दू पोएम लवर, जिससे राजा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। बेनज़ीर हैदर अली डॉटर एंड लेटर मैरिज टू राजा। नेक्स्ट मिश्रा फैमिली। मिश्रा फैमिली में हम देखते हैं कि मिस्टर मिश्रा है जो फैमिली का हेड है एंड एज ए पैट्रियर्क। मिश्रा सिस्टर्स सल्ला एंड जया both share a friendship with especially Tara. Mr. brothers, Mr. family have 3 sons. All are lazy or कामचोर है। Other important characters in these novels are बकुल। बकुल इज तारा's husband. जैसा कि हमने पहले बताया कि बकुल फॉरेन सर्विस में नौकरी करता है, तो ज़्यादातर बाहर ही रहता है। हालांकि बकुल बहुत ही अच्छा है, लेकिन बिमला को बकुल का थोड़ा एरोगेंस स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट मीरा मासी। मीरा मासी मिसेस दास की दूर की कजिन है, जो कि अपने ससुराल वालों से परेशान होके घर छोड़ देती है और दास फैमिली के साथ आके रह रहती है। इसे मिसेस दास को अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास अपने चाइल्ड के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो मीरा मासी चारों को संभाल लेती है। डॉक्टर विश्वास who treats Raja and Meeramati. Once राजा एंड मीरामती बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर विश्वास आके उनके ट्रीटमेंट करते हैं। इसी दौरान डॉक्टर विश्वास बिमला की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन बिमला को इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, तो उन दोनों का जो रिलेशन स्टेटस है वो आगे नहीं बढ़ता, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। Now let's go through the novel. The novel Clear Light of Day deals with the दास फैमिली क्रॉनिकल। जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, दास फैमिली के एनकॉम्पास करके घूमता रहता है पूरी की पूरी कहानी। The narrative is divided into 4 untitled parts. 4 भागों में यह नॉवेल बटा हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया गया है। The first part Sage in Present, जो कि पहला भाग है वो वर्तमान में लिखा गया है, जो कि चल रहा है अभी। द नॉवेल स्टार्ट होता है तारा से। तारा जो है बकुल की वाइफ, बिमला की छोटी बहन, वो ओल्ड दिल्ली लौट आती है। दरअसल 2 कारणों से। एक तो है उसका जो हस्बैंड है बकुल, वो अपने न्यू से जुड़ा रहना चाहता है, एंड द सेकेंड वन इज राजा's daughter's marriage. राजा की जो बेटी है मैना, उसकी शादी हो रही है हैदराबाद में, तो उससे अटेंड करने के लिए तारा पुरानी दिल्ली अपनी बहन के पास चली आती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नेक्स्ट इज हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं बिमला और राजा का जो चाइल्डहुड डेज है, कैसे वे क्लोज हुआ करते थे। दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे होने के कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, ज़्यादा टाइम के लिए एक दूसरे के ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। उन दोनों के बीच दरार तब आ जाती है जब राजा बेनजीर से शादी करके हैदराबाद चला जाता है और भीम को वो लेटर लिखता है, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया है। लेटर से भीम हर्ट होती है और उसे लगता है कि लेटर के जरिए राजा जो है अपनी इनसेंसिटिविटी और एरोगेंस जाहिर कर रहा है। तो इस भाग में जो पहला पार्ट है हमारा नॉवेल के, वो लास्ट में दिखाया गया है। जो बिमला और तारा वो अपने टेरेस में जाके अपनी चाइल्डहुड जो कि अनफुलफिल दिखाया गया है, जिससे अपने माँ बाप के प्यार नहीं मिला, मीरा मासी के साथ उनके चाइल्डहुड ज़्यादातर स्पेंड होते हैं, घर वालों से अटेंशन नहीं लिया तो नेबर के साथ ज़्यादा वक्त बिताया है। तो जो उनके अनफुलफिल चाइल्डहुड है और यूथ है, उसके बारे में डिस्कस करते हुए ये जो भाग है पहला भाग खत्म होता है।
Next, in the second part of the novel, set in past in 1947, और जो दूसरा भाग है वो बैक टू द समर ऑफ 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन हो रहे थे उस टाइम को पिक्चराइज किया गया है। दरअसल लेखक ने इसे एक सिंबल की तरह यूज किया है यहाँ पर। इस पार्ट में एक्चुअली दास फैमिली की पार्टीशन दिखाया गया है। राजा जो है वो ऑब्सेस होता है उर्दू पोएट्री की तरह, क्योंकि उनके लैंडलॉर्ड जो थे हैदर अली, वो उर्दू पोएम लवर थे, तो उनके जरिए उनके प्रभाव से राजा भी उर्दू पोएट्री की तरह अट्रैक्टेड होते हैं, और इस तरह से राजा का उनके घर में आना जाना लगा रहता है। तो उसकी मुलाकात वहाँ पर बेनजीर से होते हैं, एंड लेटर ही मैरीज हर एंड लेफ्ट ओल्ड दिल्ली टू हैदराबाद। तो उससे उन जो दास फैमिली है उनका एक पार्टीशन होता है। तो इस पार्ट में हम मीरा मासी से पहली मुलाकात होती है, जो मीरा मासी की इंट्रोडक्शन होता है इस पार्ट में होता है। तो हम देखते हैं कि मीरा मासी एडिक्शन फॉर ब्रांडी, मीरा मासी जो है वो ब्रांडी के बहुत बड़े लवर होते हैं। दिस पार्ट फर्दर टेल्स अबाउट मीरा मासी's एडिक्शन फॉर ब्रांडी एंड तारा's फ्रेंडशिप विद मिस्टर सिस्टर्स, जिसके जरिए वो वकुल से मिलती है। तो ऐसा होता है कि राजा और जो भीम है चाइल्डहुड में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन तारा जो पढ़ाई में कमज़ोर है तो उनको वो ज़्यादा साथ नहीं देती है। इसके वजह से तारा जो मिस्टर सिस्टर्स है उनकी क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट, इस नोवेल में हमें डॉक्टर विश्वास से भी इंट्रोडक्शन हो जाते हैं। जब राजा और मीरा मासी बीमार थे तो डॉक्टर विश्वास उनके इलाज के लिए घर आता जाता रहता था। उसी दौरान उसने भीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हर फैमिली जो देखा, उसके लिए वो इंटरेस्टेड होता है भीम के तरफ, लेकिन भीम ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई, तो यह बात यहीं तक सीमित रहता है। इस पार्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड है राजा का घर छोड़ना। तो यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, इन द थर्ड पार्ट ऑफ द नोवेल चाइल्डहुड ऑफ द चिल्ड्रन इज पोर्ट्रेट, जो तीसरा भाग है उस भाग में द चिल्ड्रन के चाइल्डहुड को दिखाया गया है। इस भाग में बाबा का जन्म दिखाया है जो जन्म से ऑटिस्टिक है। उसकी माँ उसे संभालने से थक जाती है, तो इवेंचुअली मीरा मासी को बुलाती है संभालने के लिए। मीरा मासी के आ जाने से दूसरे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी माँ से उतना ज़्यादा प्यार, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलता है, एफेक्शन नहीं मिलता है। तो मीरा मासी के आ जाने से वो लोग खुश हो जाते हैं। इस पार्ट में हमें मीरा मासी के पास्ट के बारे में पता चलता है। शी इज़ अ विडो एंड अपने इन लॉज के टॉर्चर से बचने के लिए वे घर छोड़ देती है। In this part, we come to know in detail about childhood of Tara and Bimla. Bimla एक तरफ सोशल वर्क पसंद करती है, रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी तरफ तारा प्रॉब्लम से भागती है, पढ़ाई में कमज़ोर है। This part concludes with Bim's decision कि वो शादी नहीं करेगी। Next, in the fourth part, we can see the story returns to the present time. दोनों बहनें जो होती है बिजी होते हैं अपने काम में, और बाहर तूफान चल रहा होता है। एक्चुअली में यह जो तूफान है एक सिंबलिज्म है जो यहाँ अथर दास फैमिली के बीच चल रहा अनबन को तूफान के जरिए डिपिक्ट करना चाहती है, डिपिक्ट किया है। तारा बिमला को इंसिस्ट करती है राजा की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए, बट बीम रिफ्यूज इट, वो मना कर देती है। In this part, we can see details of Raja's married life. तो यहाँ पर आके हमें राजा का जो मैरिड लाइफ है उसका थोड़ा डिटेल में पता चलता है। लेटर बीम को एक लेटर मिलता है जो कि उनके फैमिली बिजनेस से जुड़ा हुआ है।
वो फैमिली फार्म को बेचना चाहती है कि तारा उसे सजेस्ट करती है कि वह फैमिली के दूसरे मेंबर से भी साझा कर ले। और दूसरे मेंबर मतलब तारा का जो हिंट है वो राजा के तरफ है। लेकिन बिमला इससे नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है राजा जो है अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसके ऊपर छोड़ के भाग गया, वो अपनी लाइफ जी रहा है, तो क्यों वो उससे झांझा करे। तो वो अपनी जो राजा के ऊपर का जो गुस्सा है वो बाबा के ऊपर निकल लेती है। अंत में बीम रियलाइज करती है कि वो उसकी असमर्थता है जिसके वजह से आज वो यहाँ है, जिसके वजह से वो अपने परिवार को एकजुट करके नहीं रख पाई। तो वो रियलाइज करती है इंसान जैसा है हमें उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड दिस मेक्स हर अचीव अ स्पिरिचुअल होलनेस। यहीं पर यह नोवेल समाप्त हो जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।